कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर ने 92 वोट हासिल किए। ऐवान में 290 कास्ट हुए वोट, जिनमें से एक मुस्तरद हुआ। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिए, हम उनको भी पैकेज दे रहे हैं। तमाम अजला के सरप्राइज विजिट करूंगी। हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। उन्होंने 1 महीने में पूरे पंजाब की सफाई की हिदायत कर दी। कहती हैं कि लाहौर में किसी जगह कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। लाहौर की गली गली महल्ला महल्ला जाकर खुद चेक करूंगी। और शहर कायद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सुरजानी टाउन, सदर, फेडरल बी एरिया, सादी टाउन में मूसलाधार बारिश। आई चंडीगढ़ रोड के इलाके में भी बादल बरस पड़े। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। सादिक सिद्द के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। नून लीग के अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। 199 वोट लेकर कामयाब करार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। स्पीकर के इंतखाब के लिए 291 वोट डाले गए, एक वोट मुस्तरद हुआ। लीगी अरकान की अयाज सादिक को मुबारकबादें। डेस्क बजाकर खुशी का इजहार, नारे लगाए। अयाज सादिक ने आमिर डोगर और दीगर PTI रहनुमाओं की नशिस्तों पर जाकर उससे मुसाफा किया। अयाज सादिक ने स्पीकर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनेद अकबर बदे मुकाबिल। JUIF और BNP का स्पीकर के इंतखाब का बाइकॉट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ऐवान में शोर शराबा, एहतजाज, नारेबाजी। इजलास के एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर के डाइस के सामने नारेबाजी। कौमी असम्बली के मजीद 2 अरकान मुनीबा इकबाल और शहजाद गश्तासप ने हल्फ उठा लिया। मेरी हुकूमती और अपोजिशन के बेंचों से गुजारिश है, इख्तलाफ ज़रूर करें, क्योंकि इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ ज़ातियात के बजाय इस्लाहात और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए करें। आज हमारे मुल्क की सियासत में जो तलखियाँ आ गई हैं, पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह। मैं लिहाजा मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आप सब के ताउन के साथ हम कोई नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का इंतखाब। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात जारी। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का वोट मांगेंगे और फजलुर रहमान को हुकूमत में शमूलियत पर आमादा करेंगे। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और ख्वाजा साद रफीक भी मुलाकात में शरीक। मौलाना फजलुर रहमान के साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली और दीगर भी मौजूद। सादिक सिद्द के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। नून लीग के अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। 199 वोट लेकर कामयाब करार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। स्पीकर के इंतखाब के लिए 291 वोट डाले गए, एक वोट मुस्तरद हुआ। लीगी अराकीन की अयाज सादिक को मुबारकबादें। डेस्क बजाकर खुशी का इजहार, नारे लगाए। अयाज सादिक ने आमिर डोगर और दीगर PTI रहनुमाओं की नशिस्तों पर जाकर उनसे मुसाफा किया। अयाज सादिक ने स्पीकर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग। गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनेद अकबर मद्दे मुकाबिल। JUIF और BNP का स्पीकर के इंतखाब का बाइकॉट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐवान में शोर शराबा, एहतजाज, नारेबाजी। इजलास के एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर के डाइस के सामने नारेबाजी। कौमी असम्बली के मजीद 2 अराकीन मुनीबा इकबाल और शहजादा गुस्तासब ने हल्फ उठा लिया। शहबाज शरीफ के अयाज सादिक को स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नमुंतखब स्पीकर अयाज सादिक ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से गुजारिश है, इख्तलाफ ज़ातियात के बजाय सियासत तक रखें।
स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाना मेरी जिम्मेदारी होगी। आमिर डोगर ने खिताब में कहा कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी, ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की गई। वोट डालने वालों के मैंडेट का ना एहतराम किया गया, ना लिहाज। अगर यही ड्रामा करना था तो कौम का 50 अरब रुपए जाया करने की क्या जरूरत थी। हमें जीती हुई सीटों का मैंडेट वापस किया जाए। कल का सेशन इफ्तिताही सेशन नहीं था, ताज़ियती सेशन था। मुझ समेत पीटीआई का कोई मेंबर ऐसा नहीं जिस पर 10 मुकदमात दर्ज ना हो। बने हैं अहले हवस, मुदई भी मुनसिफ भी। किसे वकील करे, किससे मुनसिफी चाहें। जो मुल्की आइन को मानेगा उसे सलूट करेंगे। कुछ लोग पार्लियामेंट को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। सियासत की ये हालत है कि जो बिकता है वो वफादार है। भोंडे अंदाज में पार्लियामेंट पर हमला हुआ। बानी पीटीआई के नुमाइंदे अवाम की ताकत से पार्लियामेंट में आ गए। नून लीग पीपल्स पार्टी और पीटीआई वादा करे पार्लियामेंट अवाम की ताकत का सरचश्मा होगी। महमूद खान अचकजई का पार्लियामेंट में खिताब। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को बाहर निकालें, उमर अयूब का मुतालबा। असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि घुसपैठिए कैसे स्पीकर के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। हाउस मुकम्मल नहीं, हमारी खवातीन की सीटें मुकम्मल नहीं तो कैसे स्पीकर के इलेक्शन हो सकते हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अपनी रूलिंग में कहा कि आप इलेक्शन कमीशन और अदालत में जाएं। इलेक्शन कमीशन ने जो मेंबर नोटिफाई कर दिए वो इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन में है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा हमारी खवातीन अरकान असेंबली में नहीं, हाउस में 30 मेंबरान की कमी है। उनके फैमिली मेंबर्स और बच्चे भी नहीं मानते कि ये इलेक्शन जीते हुए हैं। लीगी रहनुमा राना तनवीर ने कहा 2018 का इलेक्शन तारीख का धांधली ज़दा इलेक्शन था। ये सब 2018 की पैदावार है। ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्होंने माजी में नवाज शरीफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े। कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की स्पीकर के वोट के लिए कौमी असम्बली आमद। साबिक आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी ऐवान में पहुंचे। इतनी कमजोर हुकूमत बन रही है। सवाल, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ का जवाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब 3 मार्च को होगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब के दरमियान मुकाबला। कागजात नामजदगी कल तक जमा कराए जा सकेंगे। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। 90 वोट लेकर कामयाब। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार डॉक्टर इबादुल्ला खान 16 वोट हासिल कर सके। अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आला मुंतखब होने पर अराकीन की नारेबाजी। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई को फौरी रिहा करने का मुतालबा। अपने खिताब में कहा कि आज़ाद हैसियत से वज़ीर आला मुंतखब होना दुख की बात है। बानी पीटीआई जाली मुकदमात में जेल में है। हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। निज़ाम नहीं बदलेंगे तो कल अवाम हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। कौम को मालूम हो गया कि सिलेक्टेड कौन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। मेरे खिलाफ 9 मई के वाकयात का कोई सबूत है तो पेश करें। जिस FIR में सबूत नहीं वो 1 हफ्ते के अंदर खत्म करें। वज़ीर आला KP ने तमाम अराकीन से करप्शन न करने का हल्फ भी लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी कल 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए सरफराज बुगटी को नामजद कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के इंतखाब के लिए सरफराज बुगटी के अलावा ताहाल किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी हासिल नहीं किए। सरफराज बुगटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला नामजदगी पर पीपल्स पार्टी की क़यादत का मशकूर हूँ। बलोचिस्तान की गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे।
MQM ऑपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहदा तय पा गया। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल मुआहदे का हिस्सा। वज़ीर आज़म के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की हिमायत की जाएगी। दोनों जमातों के कायदीन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मुआहदा अवाम को बाइख्तियार बनाने के अज़्म का अयादा करता है। मकसद अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये सियासी तारीख में अपनी नौयत का पहला मुआहदा है। ये मुत्तहिदा का नहीं, अवामी मसला है। अगर वादे की खिलाफ वर्जी हुई तो ये MQM से नहीं, अवाम से होगी। 9 मई जलाओ घेराव का मुकदमा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। ATC लाहौर ने 5 लाख रुपए मुचल्लकों के एवज जमानत मंजूर की। 9 मई जलाओ घेराव के 7 मुकदमात की समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बानी PTI को 9 मई के मुकदमे का मरकजी मुल्जिम करार दे दिया। बानी PTI ने तमाम रहनुमाओं को हसास तंसीबात जलाने और अवाम को सड़कों पर निकलने का कहा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राना शकील के दलाइल। अदालत ने मजीद 16 मुल्जिमान की जमानतें 1-1 लाख रुपए के मुचल्लकों के एवज मंजूर कर ली। शहरियार आफरीदी के खिलाफ MPO ऑर्डर्स जारी करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुना दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन इख्तियारात से तजावुज करने पर मिसकंडक्ट के मुजरिम करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद पुलिस के SSP ऑपरेशंस को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। SHO नासिर मंजूर को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। अदालत ने SP सदर को तौहीन अदालत केस में बरी कर दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सजा 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी। 30 दिन में अपील में सजा मुअत्तल ना हो तो गिरफ्तार किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद की तौहीन अदालत केस में सजा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर अली अकबर के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल। तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद। आपका काम खत्म, अब हमारा काम शुरू। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से मुकालमा। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को काउंसिल कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। काउंसिल दस्तावेज़ात और गवाहान के बयानात का जायजा लेने के बाद अपनी राय देगी। जुडिशल काउंसिल। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की महमूद बूटी के इलाके में टायर जलाने वाले प्लांट को मिसमार करने की हिदायत। टायर्स के प्लांट की बिजली बहाल करने पर सख्त इजहार नाराजी। बिजली किसके कहने पर बहाल की गई, अदालत का इस्तफसार। अफसरान मिले हुए हैं, ये क्रिमिनल हैं। मैं केस एंटी करप्शन को भेजूंगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत के टायर्स के प्लांट की पुश्तपनाही करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। LWMC सफाई और कूड़ा फेंकने के हवाले से रूल्स बनाए, अदालत का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची में तेज बारिश। औरंगी, बल्दिया, सुरजानी, सदर, शाहराह फैसल और दीगर इलाकों में बारिश। शहर भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर और इस्लामाबाद में भी बारिश। भक्कर, चिश्तियाँ और दीगर कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मालाकंड, वजीरस्तान में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिशों से बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी।